हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल ट्रू स्कैरी टेल्स। ऐसी और सच्ची घटनाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। यह घटना मेरी सहेली प्रियंका के साथ घटी हुई है। वो 2017 साल में मिरज में रहती थी, तब की यह घटना है। प्रियंका उस वक्त मिरज में उसकी सहेली के घर जाती थी। उसकी सहेली का नाम निशा था। एक दिन वह प्रियंका ऐसे ही निशा के घर जा रही थी। बगल में उसे एक बंद पड़ी हुई पाठशाला दिखी। फिर उसने निशा को बताया। प्रियंका बोली, यह कैसी पाठशाला है, ऐसी बंद क्यों पड़ी है? फिर निशा बोली, इस पाठशाला में बहुत भयानक घटनाएं घटती थी, इसलिए इस पाठशाला के सभी अध्यापक और बाकी सब लोग इस पाठशाला को ऐसे ही छोड़कर चले गए। प्रियंका बोली, फिर भी इधर ऐसा क्या हुआ कि इस पाठशाला के सभी लोग इसे ऐसे ही छोड़कर चले गए? फिर निशा बोली, उसकी बहुत लंबी कहानी है, मैं तुम्हें बताती हूँ। मुझे ये सब कहानी हमारे पड़ोस वाले अंकल ने मुझे बताई थी, क्योंकि वो इस जगह पर लंबे समय से रहते हैं। ऐसा कहते हैं कि इस पाठशाला में एक बच्चे की आत्मा है। करीब 10 साल पहले की बात है। यह पाठशाला तब चालू थी और बच्चों की भीड़-भाड़ भी बहुत होती थी। उस वक्त 8वीं कक्षा का एक लड़का नया प्रवेश लेकर इस पाठशाला में आने लगा था। उसका नाम पवन था। वो हर रोज पाठशाला आकर अपने कक्षा में जाकर बैठता था, पर अभी तक उसका कोई दोस्त बना नहीं था। वो बहुत शांत स्वभाव का लड़का था। उसके क्लास के बुरे लड़कों ने पवन के शांत स्वभाव का फायदा उठा के उसको परेशान करना शुरू कर दिया था। फिर इस बात पर क्लास टीचर बुरे लड़कों को कुछ भी नहीं बोलती थी। क्लास टीचर पवन को ही बहुत डांटते थे और उसको मानसिक रूप से बहुत परेशान करते थे, पर पवन को ये सब अब सहा नहीं जा रहा था। इसलिए उसने अब ठान लिया कि वो ये सब पाठशाला के प्रिंसिपल को बताएगा। लेकिन पवन बताने के पहले ही उस बुरे शिक्षक और उन बुरे लड़कों को पता चल गया कि वो ये सब प्रिंसिपल को बताने वाला है। इसलिए उस शिक्षक ने और लड़कों ने उसको एक कमरे में बंद करने की योजना तय की। अगले दिन पवन पाठशाला छूटने के बाद प्रिंसिपल के पास जा रहा था और अचानक पवन को किसी ने तो उसका मुंह दबा के पकड़ा और उसे अजीब से बंद कमरे में ले गए। उस कमरे में पवन को बुरा शिक्षक और वो बुरे लड़के दिखे। वह सब पवन को धमकी दे रहे थे कि प्रिंसिपल को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो तुम्हें हम इधर ही मार देंगे। फिर पवन चुप नहीं बैठा। वो कहने लगा, आप सब मुझे ऐसे मार नहीं सकते। मैं पुलिस में आप सब लोगों की शिकायत करूंगा। मैं तुम सबके कारनामों का पर्दाफाश किए बिना नहीं जाऊंगा, नहीं तो तुम सब ऐसे ही हर एक नए आए हुए लड़के को परेशान करोगे। ऐसा कह के पवन ने उस कमरे के दरवाजे को खोलने की कोशिश की। फिर अचानक बुरे लड़कों में से एक लड़के ने पवन को खींचा और उसे नीचे गिरा दिया और फिर सभी पवन को बहुत मारने लगे। फिर सभी पवन को उधर उस कमरे में बंद करके ताला लगा के वहां से चले गए। अगले दिन शाम को पाठशाला छूटने के बाद उस शिक्षक ने और उन बुरे लड़कों ने ठान लिया कि अब पवन को छोड़ देते हैं। अब उसे समझ में आ ही गया होगा कि हमसे पंगा लेना क्या होता है, ऐसा उन्होंने कहा और सभी उस अजीब से बंद कमरे की ओर जाने लगे। फिर सभी ने उस कमरे का दरवाजा खोला और अंदर चले गए और सामने ही पवन वैसे ही पड़ा था जैसे कल शाम को मारने के बाद पड़ा था। फिर वह शिक्षक और लड़कों ने पवन को उठाने की कोशिश की, पर वो उठ नहीं रहा था। अब उन्हें समझ में आ गया था कि वो कब का ही मर गया है। सभी लोग यह देखकर बहुत घबरा गए और उनके पसीने छूटने लगे। अब क्या करें, ऐसा उनको सवाल पड़ा। फिर वो शिक्षक कहने लगा, इसकी लाश को हम पाठशाला के पीछे झाड़ी के पास दफना देंगे और दूसरा कोई उपाय नहीं है।
फिर सभी ने पवन की लाश को उठाया और पाठशाला के पीछे दफना दिया। उस वक्त पाठशाला में कोई नहीं था क्योंकि बहुत देर हो गई थी और रात हो रही थी। उन सभी ने पवन को दफनाया और जल्दी से भाग गए। उधर पवन के माँ बाप ने पुलिस में शिकायत करके रखी थी और पुलिस पवन को ढूंढने लगे थे। पुलिस को खोज करते करते कुछ दिन बीत गए थे। यह सब कुछ उस शिक्षक को पता चल गया और उसे अब कुछ भी सूझ नहीं रहा था। उसने सोचा कि अब तो उस लाश का कंकाल हो चुका होगा, उस कंकाल को जलाना चाहिए, ऐसा उसने सोचा। इस वजह से पुलिस को कुछ भी सबूत नहीं मिलेगा, ऐसा उनको लगा। अगले दिन रोज की तरह पाठशाला शुरू हो गई। कुछ देर बाद अचानक अजीब सी घटनाएं घटने लगी, जैसे कि अपने आप कुर्सियां हिलना, दरवाजा बंद होना, बेंच के ऊपर खून के धब्बे पड़े हुए दिखना। उन बुरे लड़कों को तो उनको कोई तो मार रहा है और उस शिक्षक को तो कोई तो उसका गला दबा रहा है, ऐसा लगना। यह सब घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी थी। इस वजह से एक एक शिक्षक वह पाठशाला छोड़ के जाने लगे थे। फिर थोड़े से शिक्षक और वो बुरे लड़के और प्रिंसिपल, इतने लोग पाठशाला में रह गए थे। उस शिक्षक और उन लड़कों को लगने लगा था कि पवन की आत्मा यह सब कुछ कर रही है। फिर उस शिक्षक और बुरे लड़कों ने ठान लिया कि पुलिस को सब बताना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए। ऐसा करने से तो इस सब से छुटकारा मिलेगा, ऐसा उनको लगा। एक दिन वह शिक्षक और बुरे लड़के सब पुलिस थाने में चले गए और उन्होंने पुलिस को सब कुछ बताया जो हुआ था, और पवन अब नहीं रहा यह भी बताया। फिर पुलिस ने खून केस का आरोप लगाकर शिक्षक को आजीवन कारावास की सजा दी और बुरे लड़कों को सुधार गृह में डलवा दिया। ये सब पवन के माँ बाप को भी समझा और उन्हें भी बहुत बुरा लगा। पुलिस ने पवन को दफना दी गई जगह पर आकर जांच की और प्रिंसिपल को ये कहा कि यह पाठशाला बंद हो जानी चाहिए, ऐसा उन्होंने आदेश दिया। फिर प्रिंसिपल ने इस पाठशाला की सभी चीजें वैसी की वैसी छोड़ के पाठशाला बंद कर दी और चले गए। तब से आज तक यह पाठशाला वैसी ही पड़ी है, पर रात को लड़की की आवाज, उधर के झूले की आवाज आज भी सभी पड़ोस वाले लोगों को उस पाठशाला से सुनाई देती है। प्रियंका बोली, इतनी बुरी घटनाएं घटी है यहाँ पे, फिर हम एक बार जाए क्या उस पाठशाला में? फिर निशा बोली, मैंने तुम्हें यहाँ की सारी घटना बता दी, तब भी तुम डरती नहीं हो क्या वहाँ जाने से? प्रियंका ने कहा, एक बार देखते हैं ना, मेरी बहुत इच्छा है वहाँ जाने की। निशा बोली, ठीक है चल फिर। और दोनों सहेलियां उस पाठशाला में जाने के लिए निकल पड़ी। उस पाठशाला के पास आने के बाद उस पाठशाला का गेट बंद था, इसलिए दूसरी बाजू की दीवार से वह दोनों अंदर चली गई। उन्होंने उस पाठशाला को देखा, सब चीजें वैसी की वैसी पड़ी थी। सभी कक्षाओं के दरवाजे खुले थे, उधर ही पास में झूले थे। फिर प्रियंका बोली, चलो हम उस झूले पे बैठते हैं। निशा बोली, नहीं तुम ही बैठो। पर उनमें से एक झूला अच्छा था और दूसरा टूटा हुआ था। फिर प्रियंका उसमें से अच्छे झूले पे बैठी। निशा इधर उधर देखते हुए आगे चली गई। प्रियंका आराम से झूला झूल रही थी। अचानक उसको लगा कि उसके बाजू वाले टूटे हुए झूले पर कोई तो लड़का बैठा हुआ है और उसके नाम से कोई तो पुकार रहा है, ऐसा भी उसको लगा। फिर प्रियंका जल्दी से उस झूले से उठी और भाग के निशा के पास चली गई और निशा को उसने बताया, इधर कोई तो है। निशा बोली, हम दोनों के अलावा यहाँ पर कोई नहीं है। प्रियंका ने जो कुछ हुआ था वो सब कुछ निशा को बताया। निशा बोली, फिर हमें यहाँ से जाना चाहिए। प्रियंका ने कहा, रुको, इधर कोई तो है, मैं अंदर जाकर देखती हूँ। निशा बोली, नहीं अंदर मत जाओ, पागल हो गई हो क्या, चलो यहाँ से।
पर प्रियंका मानने को तैयार ही नहीं थी। वो अंदर घूमने के लिए चली गई। फिर निशा भी उसके साथ चली गई। उधर उनको एक अजीब बंद कमरा दिखा। इस पूरी पाठशाला में सिर्फ उस कमरे को ही ताला था, इसलिए प्रियंका उस अजीब से कमरे के पास जाने लगी। उस कमरे के पास जाते समय प्रियंका को कुछ अजीब सा डर महसूस होने लगा। उस कमरे के पास पहुंचते ही उसको एक बंद खिड़की दिखी। उस खिड़की की एक कांच टूटी हुई थी। अभी उसे उस कमरे में क्या है ये देखने की बहुत इच्छा होने लगी, इसलिए वो उस टूटी हुई खिड़की से अंदर झांकने लगी। उसने देखा कि कमरे में अंधेरा था। सब चीजें इधर उधर बिखरी हुई थी। उधर बहुत ही गंदगी थी। लग रहा था कि उस कमरे में कोई तो रहस्य छुपा हुआ है। ऐसे में ही उसकी नजर उस कमरे में नीचे की ओर गई। उस अंधेरे में उसने देखा कि कोई तो व्यक्ति उधर पड़ा हुआ है। उसने और गौर से देखा तो उधर एक लड़का पड़ा हुआ था और उसके चेहरे पर बहुत सारा खून लगा हुआ था। यह देखकर प्रियंका के होश उड़ गए। इतने में ही उस खिड़की के कांच के ऊपर खून से भरे हाथ के निशान दिखाई देने लगे। यह देखकर प्रियंका चिल्लाई और घबरा के भागने लगी। निशा भी उसके साथ भाग गई। पाठशाला के बाहर आने के बाद निशा को प्रियंका ने जो कुछ देखा था वह निशा को बता दिया और निशा भी बहुत घबरा गई। प्रियंका और निशा के साथ घटी हुई यह घटना आपको कैसी लगी? आपको यह घटना अच्छी लगी हो तो ऐसी ही सत्य घटना हमारे ईमेल आईडी पर शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।